हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष आने वाली अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत विशेष दिन है जिसका न सिर्फ धार्मिक अपितु आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्ष में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है ये, जब रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होते हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्र की किरणों में औषधीय गुण होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धान्य, फल, फूल, पत्ते इत्यादि उगते हैं, उन सब के अंदर जो रस है वो इस चंद्रमा के प्रकाश से ही आता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव अपने संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में खिल जाते हैं। इसलिए इस दिन चंद्र की किरणों में सबसे अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ये शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के अनेक वैद्य और आचार्य गण इस दिन अनेक औषधियों का निर्माण चंद्रदेव की इस चांदनी में करते हैं। कहते हैं कि इस रात्रि में जो चंद्र की किरणें धरती पर गिरती हैं, उसमें अमृत होता है। तो चलिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य पर हम इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त व्रज की गोपियों के साथ जुड़ी हुई। और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने ये महारास नृत्य लीला की थी। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय एक दिन शरद ऋतु की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित हुए थे और चारों ओर उनकी मधुर चांदनी बिखरी हुई थी, अनेक पुष्प और लताएं इस सुंदर श्वेत वातावरण में सुगंधित वायु की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। भंवरे अपनी सुगंध प्रसारित करते हुए अनेक पुष्पों पर विहार कर रहे थे। और तब श्री कृष्ण को याद आया कि किस प्रकार वृंदावन की गोपियों ने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा, आराधना और व्रत किया था। इसलिए उन सब की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि इस महारास नृत्य के लिए सबसे श्रेष्ठ हो सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है और वे सभी इच्छाओं से और प्रकृति गुणों से परे हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को माध्यम बनाते हैं। और उस शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने व्रज गोपियों के साथ महारास नृत्य करने की इच्छा प्रकट की थी। भौतिक दृष्टि से देखने पर भगवान द्वारा किया गया ये रास नृत्य एक सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले नृत्य जैसा लगता है और कई बार लोग इसे अपनी मर्यादित भौतिक दृष्टि से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, जिस कारण इसे गलत समझा जाता है। और सामान्य मनुष्य अपनी बद्ध अवस्था में जब इसका अनुकरण करने का प्रयास करता है तो वो इस दिव्य लीला को समझे बिना मात्र उसके प्रति अपराध ही कर बैठता है। इसलिए भगवान के इस रास नृत्य लीला को हमें कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान स्वयं प्रकृति के सभी गुणों से ऊपर हैं। उनके अंदर हमारे जैसे कोई भी भौतिक विकार नहीं है। इसलिए हम भगवान की इस लीला को अपनी भौतिक इंद्रियों से कभी भी नहीं समझ सकते। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने आचार्यों के आदेश और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का ही अनुसरण करें, क्योंकि वृंदावन की गोपियों की स्थिति भगवान के सभी भक्तों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रेम और काम इन दोनों के बीच के अंतर को समझाते हुए लिखते हैं। काम प्रेम दो कार विभिन्न लक्षण लौ आरहे मयाचे स्वरूपे विलक्षण आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात जिस प्रकार लोहे और सुवर्ण के अंदर विभिन्न गुण होते हैं, उसी प्रकार काम और प्रेम के दो भिन्न लक्षण हैं। स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। तो ये गोपियों द्वारा किया गया ये रास नृत्य श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने हेतु किया गया था। इसलिए वो पूर्ण और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है।
शरद ऋतु की रात्रि में आकाश चंद्रमा की पूर्ण कलाओं से प्रकाशित हो चुका था। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी। बिल्कुल उसी प्रकार जब एक पति अपने पत्नी से लंबे समय के विरह के पश्चात मिलने पर उसके मुख को कुमकुम से सुशोभित करता है, वृंदावन के वनों में वसंत और शरद दोनों का प्रभाव दिख रहा था। पुष्प और लताएं अपनी पूर्ण युवावस्था में खिले हुए थे। वातावरण में सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी। यमुना के जल से उड़ने वाली शीतल जल की बूंदें आसपास के स्थान को शीतल और मधुर बना रही थी। यमुना नदी ने अपने हाथों से अपने किनारों पर मुलायम रेत बिखेरी हुई थी और ऐसे समय में यमुना किनारे वंशी वट पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की मधुर धुन छेड़ दी और सभी गोपियों को बुलाने लगे। इस बांसुरी की धुन में विशेष बात ये थी कि वो न सिर्फ एक ही राग सुना रही थी, बल्कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी के वो नाम पुकारते हुए सभी को व्यक्तिगत रूप से भगवान का संदेश दे रही थी। प्रत्येक गोपी को कृष्ण की इस बांसुरी के सुर में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा था और उसमें ये संदेश भी था कि कृष्ण आपसे नृत्य करना चाहते हैं। उस समय ये सभी गोपियां अपने अपने घरों में विभिन्न कार्य कर रही थी, जैसे कि कुछ गायों का दूध निकाल रही थी, कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कुछ घर के कामों में व्यस्त थी। और फिर भी श्री कृष्ण का ये संदेश मिलते ही वे सब अपने अपने काम आधे अधूरे छोड़कर तुरंत उसी क्षण भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मध्य रात्रि के उस समय में भगवान के पास आ पहुंची। उस समय उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की और उन्हें प्रसन्न करने की थी। इसलिए ये रासलीला नृत्य दिव्य स्तर पर कहलाता है। जब सभी गोपियां इस प्रकार भगवान के पास एकत्रित हो गई तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए मजाक में उनसे कहने लगे, हे गोपियों, आप सभी का यहाँ मेरे पास स्वागत है। बताइए क्या बात है? वृंदावन में सब ठीक तो है ना? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वैसे आपको इस प्रकार मध्य रात्रि में अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु अपना शिकार ढूंढते हुए फिरते रहते हैं। ऐसे में तुम सबको इस प्रकार मुक्त होकर विचरण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम सब तो युवान और सुंदर स्त्रियां हो। सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए इस प्रकार मध्य रात्रि में अकेले बिना अपने पति के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। इसलिए शीघ्र ही वापस अपने अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब गोपियों ने श्री कृष्ण के इस प्रकार औपचारिक वचनों को सुना तो वे सभी बड़ी उदास हो गई। उन्हें क्रोध भी आया। एक तो कृष्ण पहले बुलाते हैं और फिर अभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंततः वे सभी गोपियां कृष्ण के सामने रोने लगी और रोते हुए उनसे कहने लगी, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। भले ही तुम परम भगवान हो और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित हैं। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी भक्त हैं। कृपया हमारा त्याग मत करो। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने की हमारी इच्छा को पूर्ण करो। हमारे हृदय को तुमने आकर्षित किया है और तुम्हारे बुलाने पर ही हम यहाँ आई हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण उनके शरण में आए हुए भक्तों का स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शरण में आई हुई हम साधारण ग्वाल कन्याओं का स्वीकार करना चाहिए। जब कृष्ण ने गोपियों की इस प्रकार आर्तनाद से निकली हुई प्रार्थना को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र के प्रकाश में महारास नृत्य लीला की, जिसे देखने के लिए आकाश में सभी देवी देवता एकत्रित हो गए और उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वृंदावन की धरती पर आ पहुँचे। चारों दिशाएं एक सुर और ताल में नृत्य करने लगी। आकाश में गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य और गायन करने लगी। भगवान की इस दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक लीला को देखकर सभी लोगों के वासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और ये रास नृत्य शरद पूर्णिमा की इसी रात्रि में हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन